हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू हसन सर की क्लास। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले हम फैक्टराइजेशन का पार्ट फर्स्ट हम लोग डाल चुके हैं, तो ये पार्ट सेकंड है हमारा। तो जो लोग पार्ट फर्स्ट नहीं देखे प्लीज़ वो जाकर पार्ट फर्स्ट देख ले, और जो लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ वो वीडियो को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए हम लोग पार्ट टू शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था पार्ट फर्स्ट वीडियो में कि आप लोगों को मैं यहाँ पे किसी भी फैक्टराइजेशन को कॉमन कैसे निकालते हैं, कॉमन निकालना सिखाऊंगा। क्योंकि जब तक आप कॉमन निकालना नहीं सीखोगे, आप आगे का वीडियो जो भी टफ भारी क्वेश्चन है वो आप बना नहीं पाइएगा। ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कॉमन कैसे निकालते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका दे दिया है 4x अब प्लस में 4 दे दिया, ये हमारा क्वेश्चन। इसमें बच्चों क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो कॉमन का मतलब वो हुआ जितना टर्म दिया होगा, जो नंबर सब में हो उसी को कॉमन कहते हैं। इसमें भी होना चाहिए तो इसमें होना चाहिए, या तो वेरिएबल या तो कांस्टेंट या तो कोएफिशिएंट, जो सब में कॉमन होना चाहिए। तो आप क्या देख रहे हो कि x यहाँ x है, नहीं है, मतलब x कॉमन नहीं है। तो मेरा बच्चा 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो हमें क्या कॉमन निकालना है, 4। तो तरीका क्या है, तरीका समझो बच्चों। ये 4 अपने बाहर लिखना है, ब्रैकेट लेना है। क्या करना है, ब्रैकेट। जिसको हम कॉमन निकालते हैं, जिसको हम कॉमन निकालते हैं, हम क्या करते हैं बच्चों कि उसको ब्रैकेट से बाहर रखते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इस x में 4 था, जिस 4 को हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ सिर्फ x बचा ना, x बचा। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब ये 4 है, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। अब आप बताओ, 4 को 4 में कॉमन निकाल लिए तो कितना बचेगा, तो जो नंबर होगा उसी को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, अगर वापस से हम ब्रैकेट तोड़ेंगे, देखो 4x और 4 1 4, यही हो जाएगा। तो याद रखना है, जब भी जो नंबर को सेम नंबर कॉमन निकालते हैं तो वहां पर आंसर में क्या लिखना है, हमें आंसर लिखना है 1। ठीक है ना, ये 1, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगर आपका यहाँ पे आ रहा है 2x आ गया, यहाँ पे 16 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन क्या है बताइए, 2 कॉमन है। ठीक है, वेरी गुड, यहाँ 2 कॉमन है, हमने 2 निकाला बाहर। क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज। अब ये 2 निकल गया, क्या बचा, x, यहाँ प्लस। अब 16 है ना, तो टेबल पढ़ो, 2 का टेबल पढ़ो। 2 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है, तो यहाँ बच्चों 8 बार में आता है। ये मेरा आंसर हो गया। तो कहने का मतलब है, कॉमन का मतलब सिर्फ वो नहीं कि सेम नंबर होना चाहिए, कॉमन का मतलब है सेम नंबर हो, या फिर जो नंबर है अगला नंबर के टेबल में पहाड़ा में आता है या नहीं आता है। अगर वो उसके टेबल में आता है तो उसको भी हम कॉमन निकाल देंगे, और हमेशा छोटा निकालते हैं, बड़ा नहीं। क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में 16 आता है, लेकिन 16 टेबल में 2 नहीं आता है। इस बात पे ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे 4x स्क्वायर हो गया, माइनस में 8x हो गया। अब बताओ यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो कि 4 है, 4 के टेबल में 8 आता है, जी आता है। x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, x भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, तो पहले हमने 4 तो निकाल लिया कॉमन, ये निकाल लिया। अब x ये और ये दोनों में कौन सा निकाले, छोटा कौन है, तो ये कुछ नहीं बच्चों, तो 1 छुपा हुआ, कुछ नहीं पावर तो 1 छुपा हुआ, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये x हमने बाहर निकाल लिया, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो जो हमने बताया जो छोटा होगा उसी को कॉमन निकालना है। ठीक है, अब ये ब्रैकेट बंद। अब देखो बच्चों, 4 से 4 तो निकल गया, x यहाँ कितनी बार है, पावर देखो 2 बार है, एक आपने निकाल लिया तो आपका x बचेगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने 4x स्क्वायर में से आपने 4x निकाल लिए, ये 4 तो 4 कैंसिल हो गया, एक पावर से ये गया तो बचेगा ना, एक बचेगा ना, तो एक बचेगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब है जो हम पावर कॉमन निकालते हैं ना, जैसे अगर यहाँ पे 3 रहता, 2 निकालते भी 1 बचता, अगर यहाँ 3 रहता 1 निकालते 2 बचता पावर, ये ध्यान देना है। अब माइनस 4 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। x एक ही बार था ना, वो x हमने निकाल लिया, तो x कैंसिल हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पे 6x का पावर 3 है, 4x का पावर 2 है, प्लस में यहाँ पे आपका हो गया 8x हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप ये बताओ इसमें क्या कॉमन है, एक तो सब में x आ रहा है, x यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, कॉमन कौन सा निकालेंगे, जो सबसे छोटा पावर ये है 1, तो ये तो आपने बाहर निकाल लिए। अब नंबर देखो, नंबर में कुछ कॉमन है ना, 6 टेबल में 4 आता है, 4 के टेबल में 8 आता है, लेकिन 6 टेबल में 4 नहीं आता है, तो हमें वो नंबर निकालना है जो सबके टेबल में आता हो।
तो आप ये देख रहे हो कि 2 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो आप 2 कॉमन निकालो। ठीक है, समझ में आई ना बात? जो सब में होगा वही कॉमन निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है बच्चों? 3 बार में। अब यहाँ x का पावर 3 है, आपने एक निकाल लिया तो एक कट के 2 बचेगा ना, एक निकल गया 2 बचेगा, 3 में से एक निकल गया 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ देखो 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है? 2 बार। यहाँ x 2 था, एक निकल गया तो एक x बचेगा, है ना। अब देखो 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है। एक ही x था, जो x निकल गया तो खत्म, कैंसिल, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो। अब जैसे 6x स्क्वायर हो गया, प्लस में आपका हो गया यहाँ पे 17x हो गया। ठीक है, अब बच्चों देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, आप क्या देख रहे हो? x दोनों में, हमने x बाहर निकाल ली। अब नंबर देखो, ऐसा कोई टेबल है जिसमें 6 और 17 आता हो? ऐसा कोई टेबल है? नहीं है। इसका मतलब ये नंबर कॉमन नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे? ओनली x को निकालेंगे, तो बस x को निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसा ही रह जाएगा और ये ऐसा ही रह जाएगा, नंबर वैसा ही रह जाएगा। जरूरी नहीं कि नंबर भी कॉमन निकलेगा, तब कॉमन निकालेंगे जब कॉमन होगा, तो ऐसे कॉमन नहीं निकालना है। अब इनकेस अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया आपका, ये क्वेश्चन आ गया, अब बताओ इसमें कुछ कॉमन है क्या बच्चों? कुछ कॉमन है ना? 3 में 4 आता है, ना 4 के टेबल में 3 आता है, ना यहाँ x है। अब क्या करेंगे? अब तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, जहां कोई कॉमन ना हो, जहां कोई कॉमन ना हो तो वहां आपको 1 निकाल लेना है। ठीक है, वहां पे आपको क्या निकालना है? 1 निकाल लेना है ना। ये चीज याद रखना है आपको। ठीक है बच्चों, याद रखना, ये इसलिए बताया हूँ, जब हम लोग पार्ट 3 चलेंगे तो वहां पे इसका यूज पड़ेगा। ओके, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आपको ऐसा आ गया, 4x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 6x प्लस में 3 हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ध्यान देना कि जहां पे 4 क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, जहां पे 4 क्वेश्चन आएगा वहां पे आपको क्या करना है? दो दो नंबर में कॉमन निकालो, दो दो नंबर में। फिर मैं बताऊंगा ब्रैकेट में नंबर सेम आता, वो आगे बताऊंगा, अभी समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। दो दो नंबर हम क्या करते हैं? कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो इस दोनों में कॉमन क्या है? 4x, तो बच्चों क्या बचा? x प्लस में 2। अब यहाँ जो प्लस है यहाँ प्लस लिख लिया। इस दोनों में कॉमन क्या है? 3, तो यहाँ क्या बचेगा? 3, यहाँ बचेगा 2x और प्लस में बचेगा 1। तो ये कुछ मेरा आंसर आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं था, क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, कैसे क्वेश्चन आएगा देखो इस तरह से। क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये क्वेश्चन उतना करेक्ट नहीं था। ये देखो यहाँ देखना, अब मान लो क्वेश्चन आपको दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x। ठीक है बच्चों, अब यहाँ आपका आ रहा है प्लस में 4x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 16। ये मेरा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए आप इस दोनों में कॉमन क्या क्या आएगा, कॉमन क्या क्या आएगा। ठीक है ना, कॉमन क्या क्या आएगा। तो पहले x यहाँ लिखा हमने, दो दो में कॉमन, जब भी 4 नंबर आए दो दो में आप क्या करिए? कॉमन निकालिए। तो यहाँ x कॉमन है तो मेरा क्या बचेगा? x प्लस में 4 बचेगा, क्योंकि x 2 था, एक निकले, एक बचा, 4 ऐसे रह गया। फिर प्लस, इस दोनों में कॉमन क्या है? तो बच्चों 4 आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है ना, 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 4 टेबल में 16 भी आता है। अब अंदर क्या बचेगा? x। अब 4 टेबल 16 कितनी बार में आता है? 4 बार में। ठीक है, अब ये मेरा क्वेश्चन हुआ। अब ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है? जो ब्रैकेट में है वो एक साथ लिखो, क्योंकि ब्रैकेट वाला क्वेश्चन भी क्या है बच्चों? कॉमन है। ठीक है, और जो ब्रैकेट के बाहर है ये वाला, इसको भी हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिख लेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें 4 टर्म आएगा तो दो दो में हम क्या करते हैं? कॉमन निकालते हैं ना, दो दो में कॉमन निकालते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम पार्ट 3 में अच्छे से करेंगे, है ना, वहां पे समझाएंगे आप लोगों को। कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोगों को सिलेक्ट करके लाऊंगा। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन लास्ट वीडियो में रूट वाला क्वेश्चन बताएंगे, है ना, वो सब करेंगे हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पे आ गया 18x का पावर 3 प्लस 9x का पावर 2 प्लस में 6x, है ना। और यहाँ मान लो कि हाँ 6x है, चलो ठीक। अब बताइए बच्चों इसमें क्या कॉमन आ रहा है? पहला हमें क्या कॉमन है? x सब में है, निकाल लो छोटा वाला। अब किस टेबल में सब आता है? किस टेबल में सब आता है बताओ? तो आप देख रहे हो 3 टेबल में सब आता है। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ कितना बचे? 3 टेबल में 18 कितनी बार में आता है बच्चों? तो 6 बार में। अब x 3 था, एक निकल गया, 2 बचा। ठीक,
अब 9 कितनी बार में आता है, तो 3 बार में आता है, एक एक्स बचा। 6 कितनी बार में आता है, तो 2 बार में आता है, एक एक्स निकल गया था। यही मेरा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी है, कॉमन निकालने के लिए बस ऐसा ही करते हैं। जैसे एक दो क्वेश्चन और आप देख सकते हैं, सिंपल। जैसे आपको यहाँ पे मान लिया कि 16x² है और माइनस में 8x। ठीक है, तो बच्चों कॉमन क्या निकल रहा है? एक तो मेरा x कॉमन है और 8 भी कॉमन। 8 के टेबल में दोनों आता है, छोटा निकालेंगे। 16 कितनी बार में आएगा, 2 बार में आएगा। x एक बचेगा माइनस, ये पूरा टर्म निकल गया, पूरा निकल गया, तो क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा, फिर से यहाँ बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। चलिए, जब तक के लिए गुड बाय।